नीमच के ग्राम सगराना निवासी राजेंद्र सिंह ने अपनी बहन सदाबाई की संदिग्ध मौत की जांच की मांग पुलिस थाना नीमच कैंट में की है। परिवार ने मौत को हार्ट अटैक बताया, लेकिन मृतका पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोपों के कारण साजिश की आशंका जताई गई है। ग्राम सगराना निवासी राजेंद्र सिंह ने पुलिस थाना नीमच कैंट में आवेदन देकर अपनी बहन सदाबाई की संदिग्ध मौत की जांच की मांग की है। प्राथमिक के अनुसार सदाबाई की 8 फरवरी 2025 को हार्ट अटैक से मृत्यु होना बताया गया, लेकिन परिवार को न तो अंतिम दर्शन करने दिए गए और न ही समय पर सूचना दी गई। राजेंद्र सिंह का आरोप है कि मृतका को उसका पुत्र अर्जुन सिंह और बहू अनीता लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। करवा चौथ के समय हुए पारिवारिक विवाद के बाद बहू ने घर छोड़ दिया था और बहन को धमकियां दी जाती रही। मृतका की बेटी पूजा को भी हाल ही में फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। राजेंद्र सिंह ने पूरी घटना को साजिशन हत्या बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी, हमारी ननंद की हत्या हुई है। मतलब हमसे बोला गया पहले कि उनके अटैक आया, फिर बोला कि उन्होंने फांसी खा ली। तो पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं था फांसी का भी कि हम बोले, वो बोल दे कि हमने तो अटैक ही बोला था। इसलिए जब हमारे पास सबूत आया है तो हम आए हैं कि हम मतलब उनकी कार्रवाई हो कि मेरी ननंद के साथ में क्या हुआ है। अगर उन्होंने फांसी खाई है तो क्यों खाई है, अगर हत्या हुई है तो किसने की है। हमें तो शक। हम सगराना से आए हैं। हमारी ननंद थी जो वहाँ बोरजा कला की थी, और ये जो हमारी भांजियाँ हैं दोनों, इनको उन्होंने मतलब घर से बेदखल कर दिया है। ये इसके ससुराल में है। इसके 6 महीने से किसी ने कुछ पूछा नहीं। इसके 3 महीने की छोटी लड़की, इसकी डिलीवरी के टाइम में भी कोई नहीं आया वहाँ पे पूछने के लिए कि आप क्या हो, कैसे हो। किसी ने कोई मतलब नहीं। इसके पिताजी खुद वहाँ पे, इसके पापा वहाँ रहे 15 दिन से, लेकिन उस बच्ची को देखने नहीं गए, इससे मिलने के लिए नहीं गए। और जब हमने ऐसी कुछ बात बोली थोड़ी बहुत, तो वो झगड़ा करने के लिए मंगल सिंह, इसके बुआ का लड़का, वो यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ भर के लेके आया सगराना में। लड़ाई झगड़ा, वहाँ पे कुछ हाथापाई हो गई। वो क्योंकि बदतमीजी कर रहा था औरतों के साथ में, तो हाथापाई हो गई। तो उस चक्कर में अब वो रोज हमको धमकियाँ दे रहा है। अभी आप यहाँ आए शिकायत की, क्या मांग करते हैं? धमकी लिए हमारी ये मांग है कि हमारी ननंद को न्याय मिलना चाहिए और हमारी इन लड़कियों को इनका इंसाफ मिलना चाहिए। या इन्होंने अपने हक की बात की तो वो यहाँ झगड़ा करने के लिए आ गए। और अगर हमको ये मिलना चाहिए कि अगर वो उन्होंने फांसी खाई तो क्यों खाई, और अगर फांसी नहीं खाई तो हमें तो लग रहा है कि उसकी हत्या हुई है। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला है कि कार्रवाई करेंगे। और आपको किसके ऊपर है? उसके लड़के के ऊपर, उनके लड़का अर्जुन सिंह, उनके ऊपर शक है। पिता कचरू सिंह है उनके, और उनकी क्या है, बीवी नहीं आ रही थी, झगड़ा करके चली गई थी, सास बहू के कुछ हो गया था। तो वो ऐसे बोल रहे थे, वो बोल रहे जब तक तुम्हारी माँ रहेगी तब तक मैं नहीं आऊँगी। उसने ऐसा कुछ बोला, इसलिए बोल रही थी। अब जैसे ही मेरी ननद शांत हो गई और मतलब उनका ये हो गया, उस दिन से वो यही है, उस दिन से नहीं गई। मतलब उसी की साजिश थी। उस साजिश के तहत या तो मतलब उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने फांसी खाई, या फिर हमें तो पूरा शक है कि उन्होंने फांसी नहीं खाई, क्योंकि उन्होंने जितनी तकलीफें देखी है आज दिन तक, वो फांसी खा ही नहीं सकती। हमारी बहन को बोला गया कि तुम्हारी बहन को हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। जब हम गए तो हमारे को देखने भी नहीं दिया और जो अंतिम संस्कार कर दिया। फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसकी मृत्यु फांसी से हुई है। तो इसके संज्ञान में हम मैडम से मिलने के लिए आए थे और हम रिपोर्ट लिखा के आए हैं। आपको किस पे शक है? हमारे को जो हमें दीदी का लड़का है भांजा है, उसके ऊपर शक है, क्योंकि वो घर पे उस टाइम वही था और जिया जी वहाँ घर पे थे नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा शक है। क्या लगता है हत्या सुनने लगी? वो धीरे धीरे बातें आ रही और घर में उनके जो बीवी है वो आ नहीं रही थी। थोड़ा घर में आपस में कोई झगड़ा था, आ नहीं रही थी, तो मेरी दीदी को डरा धमका रहा था, वो परेशान कर रहा था। राजेंद्र सिंह।